हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रियल आंसर राइटिंग। तो आखिरी क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता शुरू किया था, जिसमें हमने नगर नियोजन के बारे पर पढ़ा था। ठीक है, आज हम हड़प्पा सभ्यता के एक नया टॉपिक पुरोहितों के शासन यानी कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता पर पुरोहितों का शासन था अथवा नहीं, इस कथन की विवेचना कीजिए। इसका मतलब आपको बताना है क्या वहाँ पर पुरोहितों का शासन मौजूद था या कोई अन्य तरह की शासन व्यवस्था वहाँ पर उपस्थित थी, या फिर हम इसको इसी तरह कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था समझाइए। अब आप देखेंगे कि मैंने इसके इंट्रोडक्शन की भी पहली लाइन पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह लिखी है। तो आपको भी यही करना है कि जो जितने भी टॉपिक हैं, अगर उनके सब टॉपिक्स बन सकते हैं तो आपको हर टॉपिक का एक इंट्रोडक्टरी लाइन तैयार करके रखनी है, जो आपकी उस टॉपिक के सब टॉपिक्स में हर जगह पर काम आएगी। ठीक है, अब हम अपनी बात को शॉर्ट में करते हुए आगे चलते हैं। यह पहली लाइन है हमारी, सिंधु सभ्यता जिसका कालखंड दे दिया हमने, आद ऐतिहासिक कांस्य आधारित नगरीय सभ्यता थी। अब हमने जो इसकी सेकेंड लाइन दी है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी है। इसकी राजनीतिक स्वरूप के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, परंतु इसका विस्तार एवं नियोजित नगरों को देखकर लगता है कि इस सभ्यता पर मेसोपोटामिया की तरह पुरोहितों का शासन था। और ये वाला कथन किसने दिया है? ये दिया है A.L. बाशम ने। तो आपको एंड में ऑब्वियस है कि आप अपनी बात को कोट करते हुए उसका सोर्सेस को ज़रूर लिखें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बता भी दिया है कि हाँ पुरोहितों का शासन था, और अपने इस पॉइंट को बैक भी कर दिया है जो एक विद्वान A.L. बाशम है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में समाई थी, 600 वर्षों तक निरंतर कायम रही। तो जब इतनी बड़ी कोई शासन व्यवस्था होती है या इतना बड़े एरिया में होती है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर उसे चलाने के लिए कोई ना कोई रहा ज़रूर होगा। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ कोई ना कोई उच्च केंद्रीय राजनीतिक संगठन रहा होगा। अब इसी को ही बैक करने के लिए हमने एक और विद्वान का सहारा लिया है, वो है पिगट। के आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट मिलेंगे। पहला स्टेटमेंट वो कहता है कि पिगट के अनुसार सभ्यता के शासन को अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य माना गया है जो पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित होता था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें एक नया पॉइंट आएगा। अब तक हमने समझाया कि वहाँ पर पुरोहितों का शासन था। अब आपको अदर पर्सपेक्टिव भी देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाला पर्सपेक्टिव लेते हैं महाजनपदों के काल से। संभवतः प्रतीत होता है कि जैसे महाजनपद की भांति कई स्वतंत्र राज्य जिनकी पृथक राजधानियाँ थीं, लाइक महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपदों की सेपरेट अपनी अपनी राजधानियाँ थीं, उसी तरह हमें ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी ऐसा ही हुआ होगा और वहाँ पर भी कई राजधानी होंगी। ओके, जैसे कि सिंधु में मोहनजोदाड़ो राजधानी थी, पंजाब में हड़प्पा राजधानी थी और राजस्थान में कालीबंगा राजधानी थी। ऐसा ही पिगट ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि पिगट के अनुसार मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमने यहाँ पे एक टेबल दी है जिसमें हमने सबके अलग अलग लिख दिया कि किसने क्या कहा है। अब इस टेबल को देने से हमारा क्या होगा कि एक तो आंसर अट्रैक्टिव लगेगा, सेकंड जो आपका एग्जामिनर होगा उसे एकदम समझ में आ जाएगा कि आपको ये सब चीज़ें आती हैं। तो हमने पहले ही बता दिया था कि A.L. बाशम ने कहा है पुरोहितों का शासन, पिगट क्या कहता है केंद्रीकृत शासन, मैके के अनुसार क्या है जनप्रतिनिधि का शासन, और R.S. शर्मा के अनुसार है वणिक वर्ग का शासन। वणिक वर्ग मतलब व्यापारी। अब ये दोनों हम आगे पढ़ते हैं। कुछ अन्य इतिहासकार जैसे कि हंटर, और यहाँ पर दूसरा आएगा मैके। हंटर के अनुसार क्या है, यहाँ की शासन व्यवस्था जनतांत्रिक पद्धति से चलती थी, यानी कि यहाँ का जो शासन होता था उसका चुनाव होता था, जनतंत्र के आधार पर थी, लाइक अभी हमारे यहाँ है मौजूद। सेकंड आएगा मेके का स्टेटमेंट। मेके कहते हैं कि
हड़प्पा सभ्यता में जनप्रतिनिधि का शासन होने का अनुमान लगाया है। एक अन्य विद्वान ने बताया है कि सभ्यता में जो था व्यापार और वाणिज्य बहुत ज़्यादा विकसित था। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि वणिक वर्ग का शासन था। और ये कौन है? RS शर्मा। अब हम यहाँ पे इसको कंक्लूड कर देंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक संगठन कैसा था, इसका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। लेकिन समकालीन मिस्र एवं मेसोपोटामिया में मंदिर के अवशेष मिले हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर मिले हैं, इसलिए वहाँ माना जाता है कि वहाँ पुरोहितों का शासन था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के साथ ऐसा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पर हो सकता है कि पुरोहितों का शासन नहीं था। अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन में हमने पहले उस स्टेटमेंट को सही ठहराया और लास्ट में आकर हमने उस स्टेटमेंट को एक तरह से नकार दिया। पूरी तरह नहीं नकारा, बट नकार दिया। सो आप मुझे बताइएगा आपको ये आंसर कैसे लगा, और अगर कोई आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे आंसर राइटिंग चाहिए तो आप वो भी कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, अगले आंसर पर। ओके, बाय।